जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए रेलवे में आ रहे एग्ज़ाम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कंप्यूटर सेक्शन के शॉर्ट फॉर्म वो हमने आपके लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम में आया है वो भी इंक्लूड किए हैं, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हुआ है और फ्यूचर में जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको अभी जो आ रहे हैं वो, और फ्यूचर में जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी को हमने इंक्लूड करके आपको सामने प्रेजेंट किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शॉर्ट फॉर्म में भाई, बोलता है ASCII का फुल फॉर्म बताइए। तो ठीक है, आप इसे क्या पढ़ना, ASCII का फुल फॉर्म बताइए। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्या याद रखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होगा। BCC का फुल फॉर्म बताइए। तो BCC का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉप्ट। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉप्ट होगा। उसके बाद चलते बैनिक का फुल फॉर्म बोलिए। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट था ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये वाला पेपर में आ चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ सका, BCC का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉप्ट। ठीक है, इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैनिक का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर बीनिक का फुल फॉर्म है बीनेक, है ना, बीनेक का फुल फॉर्म होगा। अच्छे से स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा, BINAC का फुल फॉर्म है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर बॉयस, ये तो बहुत पिछले साल भी आया था, ग्रुप डी ALP में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 से 4 बार रिपीट हो चुका है कंप्यूटर का एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन रेलवे के एग्जामों में। ठीक है, BIOS, ठीक है, बॉयस, ठीक है, बॉयस करके याद कर लीजिए कैसे भी। ठीक है, BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर से अगेन रीड कर लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहे हैं। कार्बन CC का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्बन कॉपी, ये तो आपको याद रहेगा। कार्बन कॉपी, कैट भी मोस्ट एग्जाम्पल है ना, जितना हम सारी चीज़ें मोस्ट बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो कैट का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर एड डिज़ाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एड डिज़ाइन का कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एड डिज़ाइन। कोबाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपरों में आता है, लेकिन जो ज़्यादा है वो हम सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं कि ज़्यादा बार आता है, कम बार आया है। ठीक है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। अभी रिसेंटली रेलवे के एग्जामों में जो आए हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबाल का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबाल का फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर क्या है, DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा। इपरोम का याद रखा, EPROM का। देखिए रोम बस आता है ना, रोम का भी फुल फॉर्म कई बार आता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी। अगर केवल रोम आता है, ROM आता है, तो उसका फुल फॉर्म होगा रीड ऑनली मेमोरी, अगर रोम का फुल फॉर्म आता है। बट यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, इपरोम दे दिया है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। फैक्स का याद आप तो जानते हैं ना, फैक्स तो अपन दूर जो रहता है उसको भेजते हैं, बोलते हैं ना फैक्स भेजना है। तो फैक्स का मतलब क्या होता है, फॉर अवे जीरोक्स। ठीक है, फॉर अवे जीरोक्स। ठीक है, फॉर अवे जीरोक्स फैक्स का फुल फॉर्म है। इसके बाद चलते हैं किस पे, फॉरट्रेन पे चलते हैं। फॉरट्रेन का फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉरट्रेन का फुल फॉर्म याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हमने सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी है। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, बस आपको सारी चीज़ अच्छी तरह से रिमेंबर करना है, पेपर में आपसे बनना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, GIF का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF आप व्हाट्सअप पे नहीं भेजते, GIF जिसमें स्टिकर रहता है, डांस करने लगता है, कहीं कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो वो GIF जो होता है, छोटी सी शॉर्ट एकदम सेकेंडों की जो वीडियो होती है, वो क्या कहलाती है, GIF कहलाती है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट अच्छी तरह से रिमेंबर रखें। इसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, GSM। ठीक है, GSM मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GSM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ग्लोबल। ठीक है, GSM तो आपने सुना होगा, GSM क्या रहेगा, ग्लोबल सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छी तरह से रिमेंबर रखिए, एक भी चीज़ नहीं भूलना है। जितनी मेहनत हमने आपके लिए करी उससे 2 गुना मेहनत करिए। 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए। चलिए यहाँ देखिए, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या हो जाएगा, GPRS का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्योंकि अब इसके लिंक नहीं है ना, वरना हम आपको इसको भी ट्रिक से याद करवा देते, लेकिन अब इतने सारे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करवा पाएंगे, इसलिए हमने कोशिश किया है कि केवल आप इसे याद रखें, क्योंकि ये याद रखने वाला फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो है ना, तो इसे याद रखना ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही याद रखें, वरना हम तो आपको विद इन सेकेंडों में याद करवाते थे, अगर टेक्निक होती तो बेस्ट ना, उसे करवा देते, बट इतने सारे शॉर्ट फॉर्म आप उससे ना करें, डायरेक्टली याद रखें, बहुत बेस्ट रहेगा। जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप नहीं बोलते जीपीएस चालू कर दो, ठीक है, मतलब कि किसी की लोकेशन देखना हो तो जीपीएस ईपीएस से सर्च करते हैं। जीपीआरएस का मतलब समझ गए ना, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये जीपीएस जीपीआरएस का फुल फॉर्म है। जीपीएस इंपॉर्टेंट है भाई, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, कि आपकी स्थिति कहाँ पर है ग्लोबल में, तो जीपीएस अपन ने नेट में यूज करते हैं जनरली, है ना, कभी किसी को लोकेशन देखना तो जीपीएस के लिए, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का याद रखिएगा। एचटीटीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों की दोनों भी, ठीक है, जिस तरह से BIOS इंपॉर्टेंट था, ASCII इंपॉर्टेंट था, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बताते भी जा रहे हैं। एचटीटीपी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक तो हो जाएगा। HTML का मतलब हो जाएगा एक HTML और HTTP आएगा। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा HTTP का मतलब? ये HTTP आपने जनरली जब नेट एट सर्च करते होगे तो इस तरह से स्लैश लग के आता होगा, आप देखते होगे नेट एट में, तो इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका मतलब? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है HTML, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छी तरह से याद रखिएगा, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आते हैं किसमें? ISP में। ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? अपन देखते नहीं STD ISP इस तरह से नहीं लिखा रहता रहा पहले, आजकल तो जनरली नहीं लिखा रहता, बूट नहीं रहते ओपन, बट पहले लिखा रहता था। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट चलते हैं IMAP। IMAP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, IMAP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद GPG इंपॉर्टेंट है, GPG पेपर में पूछा गया है। जीपीजी का फुल फॉर्म होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। याद आपको सारे रखना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावना है वो हम आपको जरूर बता रहे हैं, ठीक है, और बाकी तो याद सभी रखना, क्योंकि सारे मेन एकदम फैक्ट ही इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, जीपीजी अपन जो फोटो तो नहीं लेते जीपीजी बोलते हैं, तो जीपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, इस तरह अच्छी तरह से याद रखिए, जीपीजी का फुल फॉर्म होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर एमएमएस आपने सुना होगा, जैसे एसएमएस होता है, जैसे आप एसएमएस भेजते रहे ना पहले के ज़माने में, आजकल तो व्हाट्सअप के टाइम एसएमएस ही नहीं भेजना होता है, बस कि मैसेज भेजना होता है, चलो कोई नहीं, एसएमएस होता था, वैसे ही क्या होता है? एमएमएस होता है। क्या होता है? एमएमएस। इसमें क्या होती है? शॉर्ट वीडियो भी आप भेज सकते हो, मल्टीमीडिया भेज सकते हो, सॉन्ग भेज सकते हो, तो ये जो हो जाएगा ना मल्टीमीडिया, ठीक है, तो मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, ठीक है, कौन सी सर्विस? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस को बोलते हैं एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। फिर आता है एमआईपीएस। एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया है भाई, ठीक है, ये पेपर में आया है एमआईपीएस। एमआईपीएस का मतलब होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन, ये जो जीबी मतलब रैम डायोड जनरल डायोड, इसमें ना सिग्नल्स ऐसे लगे होते हैं, वो इतनी स्पीड, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है MIPS, ठीक है, IPS, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MICR, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना, तो इसमें क्या होता है? जो OMR सीट नहीं होती रही, OMR सीट जो होती रही, OMR सीट जिसको आप भरते रहे, उसको चेक करने के लिए क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नहीं, ये तो शायद प्रिंटर के लिए यूज होता है ना, प्रिंटर इंटर के टाइम यूज होता होगा, देख लीजिएगा, फुल फॉर्म में भी याद रखिएगा किसके लिए यूज होता है, वो अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये प्रिंटर इंटर के टाइम ऐसे मशीन रहती है, उससे जो फाइल निकलती है, ठीक है, तो MICR का मतलब क्या हो जाए? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, MICR का फुल फॉर्म याद रखना। नोस का फुल फॉर्म समझ लीजिए, नोस का फुल फॉर्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर जितने भी बताते जा रहे हैं वो सारी चीजें। NOS, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, NOS, नॉस का फुल फॉर्म होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आते हैं PDF भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तो भूल कर ही नहीं जाना, PDF जो बिल्कुल टिक करते जा रहे हैं उनको तो भूल के ही नहीं जाना, भूल के भी नहीं भूलना आपको ये सारी चीजें। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आपको पता है PDF को कहीं पर भी अपन मोबाइल में रखकर नहीं ले जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिए पोर्टेबल कहीं पर भी कैसे ही फोल्ड हो जाती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो आपको ऐसे बस याद रखना है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आता है पेन, वो वाला पेन नहीं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, ठीक है, वो वाला पैन कार्ड वाला पेन नहीं है ये, ठीक है, पैन कार्ड वाला पेन नहीं है भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर वाला पेन है, तो पेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म पेन का फुल फॉर्म होगा। अब आते हैं
प्रोम में। अगर केवल रोम आता है, देखिए केवल अगर रोम आता है तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। केवल रोम आता है तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बट पी आ गया ना, पी आ गया तो क्या बोलना है, प्रोग्रामेबल। ठीक है, पी लग जाए पी के बाद, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, बट पी आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है पिंग। ठीक है, PING पिंग, तो कैसा रहेगा इसका फुल फॉर्म, PING पैकेट इंटरनल ग्रोपर, है ना, ग्रोफर, पैकेट इंटरनल ग्रोफर। ये बहुत कम आते हैं, फिर भी याद रखें भाई। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने लाकर आपको प्रेजेंट कर दिया कि ये सभी चीज़ें भी आती है। इस एस रैम क्या हो जाएगा, स्टैटिक। ठीक है, रैम का मतलब तो आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है ROM रोम और एक होता है RAM रैम। ठीक है, एक होता है ROM रोम, एक होता है RAM रैम। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, आपसे जो क्वेश्चन करा है रैम देना, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी तो होगा, एस लग गया तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है सिम का भाई, सिम याद रखिए। ठीक है, और OTP जो अभी OTP आता है, OTP का भी फुल फॉर्म रखिए, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, कई लोगों को इसका भी फुल फॉर्म क्लियर नहीं होता है। OTP का फुल फॉर्म हो जाता है वन टाइम पासवर्ड, जो नहीं मैसेज में आता है OTP आप बोलते हैं। ठीक है, तो OTP का फुल फॉर्म हो जाता है वन टाइम पासवर्ड, वो भी अच्छी तरह से याद रखना। यहाँ पर सिम, अभी तो सिम बता रहे थे, सिम भी इंपॉर्टेंट है। सिम का क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ को इंक्लूड नहीं कर पाए PDF में, बट बता दे रहे हैं जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, है ना। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह की जो छोटी छोटी बात है वो तो आपको याद ही होना चाहिए। LG का फुल फॉर्म पूछ सकता, कंपनियों का फुल फॉर्म पूछ सकता, बोल सकता है कि LG कंपनी का फुल फॉर्म बताइए, तो LG कंपनी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइफ्स गुड, है ना। क्या होता है, लाइफ्स गुड, तो अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो यहाँ देखिए सिम, अपन सब सिम लेके नहीं आते, तो कोई सिम लेते हैं उसमें चिपें पूरी रहती है, तो इसमें क्या रहता है, आपका पता रहता है कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है आप कहाँ पर कैसा यूज़ करें, क्या हैगा, तो वो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। TCP का फुल फॉर्म बताते हैं, TCP का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। URL मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, URL मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा URL का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छी तरह से याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो UR में जब भी आ रहा है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स यहाँ पर भी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स यहाँ पर है। L का मतलब लोकेटर कर देना और I का मतलब आ गया तो आइडेंटिफिकेटर। ठीक है, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर और लोकेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर तो तीनों ही आए हैं भाई, ये जो तीनों है ना, तीनों के तीनों आए हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर USB भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरीज बस। ठीक है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। www, देखिए www डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं लगाते अपन www डॉट का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है www डॉट का फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वाइफ, देखिए क्या लिखा है, वाइफ का मतलब क्या होता है, वायरलेस फ्रीडेंटली, है ना, वायरलेस फेडिलिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाइफ का फुल फॉर्म, वायरलेस फेडिलिटी। अच्छी तरह से याद रखेंगे, वाइफ का फुल फॉर्म वायरलेस फेडिलिटी। अब चलते हैं WPA का मतलब क्या हो जाएगा, W का मतलब वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस। ठीक है, WPA का मतलब हो जाएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, है ना, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। लैन, ठीक है, देखिए लैन का मतलब, अगर केवल लैन होता ना तो इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। केवल लैन होता तो इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, W आ गया। W का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, W जो आ गया इसका मतलब क्या हो जा रहा है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक से दो बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम होंगे। अब ये हमने बिल्कुल सेलेक्ट जो पेपर में अभी आए हैं रिसेंटली, वो पहले ऊपर के भी हमने आपको बता दी थी कि जितने भी पेपर में आए थे वो बता दिए थे, और ये इंपॉर्टेंट कर दिए कि जितने भी पेपर में आ सकते हैं वो सारे हमने आपको इंक्लूड करके ये भी लिख दिए हैं। ठीक है, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं भूल के जाना है। चलो, तो यहाँ पर आते हैं कि क्या हो जाएगा, एल्गो का मतलब क्या होता है, एल्गोल, है ना। एल्गोल का मतलब क्या हो जाएगा, देखो एल्गो का मतलब हो जाएगा एल्गोरिदम हो जाएगा। ये एल्गो का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा एल्गो का मतलब हो जाएगा एल्गोरिदम, एल्गो। ठीक है, एल्गो का मतलब क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम, और एल का मतलब लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिदम लैंग्वेज हो जाएगा। AI का फुल फॉर्म देखिए, AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल मशीनें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहे हैं, इसीलिए इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए सामने ला कर दे दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अच्छी तरह से याद रखिएगा। ALU बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, रिसेंटली अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जनरली ये बच्चे याद रखते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको याद नहीं तो याद रखें, ALU का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को रीड करता है, इसी से पढ़ता है, यही
उसको सारी सिग्नल करता है, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो ये भी याद रखिए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है भाई, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी नंबर समझता है कंप्यूटर। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर केवल 2 ही नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं बाइनरी, 0 और 1। बाइनरी नंबर 2 ही होते हैं, 0 और 1। इसके लिए हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर तो समझिए AI हो गया, AI हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद देखिए ATM का फुल फॉर्म में ये जो एक्सेस ट्रांसफर मोड है ना, इसको ना याद करके ऑटोमेटिक टेलर मशीन ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, याद रखिए। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, याद रखेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है, जहाँ से आप पैसे निकालने जाते हैं। यहाँ देखिए एक्समेस, ठीक है। एक्समेस क्या हो जाएगा, एक्समेस का मतलब मेमोरी स्पेसिफिकेशन तो हो जाएगा। एक्स का मतलब एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर एक्स से बंदा कंफ्यूज रहेगा, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया कि एक्स से वो कहीं और कुछ ना समझे, एक्सटेंडेड है ना, एक्स से वर्ड ना ढूंढने लगे। एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन को बोलते हैं एक्समेस। 3G का भी इंपॉर्टेंट रखिए। अभी अब तो 5G पे जा रहे हैं ना, 5G, तो क्या हो जाएगा, 3G का मतलब होगा थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, पूरा बोलना है अपन को, ठीक है। 3G में केवल थर्ड जनरेशन ना बोल करके पूरा बोल देना, अगर ये पूरा ऑप्शन में तो इसको प्रेफर देना है पहले, ठीक है। थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, क्या बोलना है, थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 5G बोलेगा तो फिफ्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, जो भी बोलेगा उतनी जनरेशन। ALU तो अभी तो बताया ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, DVD भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CD जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। CD का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सारी चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट से अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। DVD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्चुअल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्चुअल डिस्क होगा DVD, अच्छी तरह से याद रखिएगा, डिजिटल वर्चुअल वर्सेटाइल डिस्क है ना, ओके, अच्छी तरह से याद रखना। CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि समय कम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए हम फास्ट रिवीजन आपको करवा रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको काफ़ी चीज़ें नॉलेज हो जाए। CPU मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DTP क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, DTP बोला जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अच्छी तरह से याद रखिएगा। लेन हमने बताया था, लेन आपके पेपर में आता है, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद मैन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मैन भी देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। हालांकि लेन और वेन याद रखिएगा, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा वाइल्ड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लेन वेन दोनों याद रखना। फिर इसके बाद मैन दिया था तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क याद रखना। LCD LED दोनों आता है भाई। LCD अभी आपके सामने LCD लिखा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले हो जाएगा, डायोड डिस्प्ले होता है ना, लाइट इम्यूनिटाइड डिस्प्ले, ठीक है। उस LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद OMR, तो OMR रहता है ना, OMR का मतलब क्या होता है, OMR सीट नहीं बोलते, तो वैसे OMR मशीन रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। क्या होता है वो, ऑप्टिकल मार्क। जो आप OMR सीट कभी लेते रहे, गोला गोला भरते रहे, तो उसको रीड करने के लिए क्या होता है, OMR होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाता है OMR, ठीक है। तो याद रखिएगा। रैम का मतलब तो अभी अपन ने पढ़ा था, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। और भी न जाने कितने फुल फॉर्म रहेंगे, सब अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, लेकिन इतने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बिना भूले जाना ही नहीं है, मतलब कि बिना भूले बोल रहे हैं कि भूलना ही नहीं, समझ रहे हो ना, फीलिंग को समझिए भाई, आपको फास्ट रिवीजन कराना था इसीलिए, ठीक है। तो LG का फुल फॉर्म याद रखना है, डेल का फुल फॉर्म याद रखना है, इस तरह की लाइफ्स गुड होगा, है ना, सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए भाई, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।